सचिन ने देशमुख परिवार को धोखाधड़ी से बचाया। तेजस के उड़े होश। टीवी सीरियल उड़ने की आशा में हर दिन कुछ नया होता है और इसी नए मोड़ के साथ सामने आई है तेजस की जिंदगी में एक और तूफान। सचिन ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर तेजस और उसके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह खुलासा था उस नए बंगले के बारे में जिसे तेजस ने सपनों में देखा था, लेकिन वो बंगला असली नहीं था। और जैसा कि होता है, जब कोई बड़ा झटका लगता है तो लोग उम्मीदों और सपनों के टुकड़े बिखेर कर उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे सचिन ने यह सच्चाई सामने लाई और तेजस और उसका परिवार किस तरह से इस कठिनाई का सामना करता है। शुरुआत होती है तेजस और देशमुख परिवार के नए बंगले में रहने से, जहां सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन तभी सचिन ने एक ऐसा खुलासा किया जो पूरी तस्वीर बदल देता है। एक दिन सचिन ने सबको हॉल में बुलाया और बोला, तेरे सपनों का बंगला असली नहीं है। यह बात सुनते ही पूरी हॉल में सन्नाटा छा गया। तेजस, जो पहले अपनी जीत के बाद घमंड से भरा रहता था, अब बुरी तरह से चुप हो गया। सचिन की बातों को सुनकर उसने खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश की। क्या बोल रहा है तू? वह बंगला अब मेरा है, पेपर मेरे पास हैं। तुम मजाक मत करो। लेकिन सचिन ने धीरे से कहा, पेपर नकली हैं, सब कुछ नकली है। यह सुनते ही तेजस के हाथ से फाइल गिर पड़ी। वह फाइल बार बार पलटता गया, जैसे सचिन की बातों को झुठलाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हर पन्ना उसके भरोसे को तोड़ता जा रहा था। यह नहीं हो सकता, यह सब झूठ है, तेजस बड़बड़ाते हुए कह रहा था। लेकिन सचिन की बातों ने उसके सपनों की दीवार को गिरा दिया था। रेणुका, जो चुपचाप सब देख रही थी, अब अपना गुस्सा नहीं रोक पाई। उसकी आंखों में जलन थी। तेजस, तूने मुझे हमेशा शर्मिंदा किया है। तूने हमारी सारी उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। 7 करोड़ का बंगला 3 करोड़ में। क्या तुझे इतनी भी समझ नहीं आई? तेजस चुप रहा। उसकी जुबान जैसे बंद सी गई थी। परेश, जो पूरे वक्त शांत बैठा था, अब धीरे से बोला, मैंने पहले ही कहा था कि इतनी बड़ी डील बिना जांच के नहीं करनी चाहिए थी। तूने हमारी बात नहीं मानी। साइली, जो खामोशी से सब देख रही थी, उसने कहा, वह डीलर उस दिन बंगले के बाहर कोई शरीफ आदमी नहीं लग रहा था। लेकिन तेजस को किसी की सुननी ही नहीं थी। रेणुका ने कहा, तेजस, अब तुझे सिखाना पड़ेगा कि जिंदगी सिर्फ दिखावे से नहीं चलती। तुझे अपनी गलती माननी होगी। उधर सचिन ने कहा, हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा, ये लोग कहीं भाग ना जाएं। कुछ समय बाद सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। दीवार पर वही 2 तस्वीरें लटकी होती हैं, वही डीलर जो तेजस को सपनों का बंगला बेचने का सपना दिखा रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि उन दोनों पर पहले से कई केस चल रहे थे, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं था। यह सुनते ही तेजस की आंखों में आंसू थे। उसका सारा विश्वास और उम्मीद टूट चुकी थी। वह बुरी तरह से महसूस कर रहा था कि उसने अपनी लालच में कितनी बड़ी गलती की थी। परेश ने धीमी आवाज में पूछा, क्या अब हमें कुछ मिल सकता है हमारे पैसे में से? इंस्पेक्टर ने कहा, अगर वह पकड़े गए तो शायद कुछ रिकवरी हो पाए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तेजस सिर झुकाकर बोले, सारा कसूर मेरा है बाबा। मैंने आंखें बंद कर दी। लालच में सब कुछ खो दिया। घर लौटने के बाद माहौल बिल्कुल बदल चुका था। पहले जहां खुशी और गर्व की बातें होती थीं, अब वहां सन्नाटा था। रेणुका ने रसोई में खाना रखा, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं। सायली ने धीरे से सचिन का हाथ पकड़ते हुए कहा, कम से कम तूने कोशिश तो की। अगर तू नहीं होता तो हमें सच्चाई कभी नहीं पता चलती। सचिन ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, भाई है अपना, चाहे जो हो गिरने नहीं दूंगा। रेणुका ने दोनों की बातें सुनी और फिर तेजस के कमरे में गई। तेजस खिड़की के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। रेणुका ने धीरे से कहा, तेजस, गलती हर किसी से होती है, लेकिन जिनसे गलती से सबक मिलता है वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तूने हमें दुख दिया है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। अगर तुझे खुद को बदलने का मौका मिला तो तुझे ठीक कर देना होगा। तेजस ने सिर झुका लिया और कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा माँ। मुझे एक और मौका दो। रेणुका ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मौका तभी मिलेगा जब तू खुद को बदलेगा। कुछ दिन बाद सायली ने बताया कि पुलिस ने दोनों ठगों को पकड़ लिया था। इस खबर से घर में थोड़ी राहत आई, लेकिन तेजस चुप था। सचिन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो मुस्कुरा दे भाई। तेरा नुकसान तो हुआ, लेकिन तूने बहुत कुछ सीखा है। यह अनुभव तुझे जिंदगी भर काम आएगा। तेजस हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ सचिन, अब समझ आया है कि पैसे से ज्यादा जरूरी भरोसा होता है। परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह तेजस, परेश, रेणुका, सचिन और सायली साथ बैठकर अपने टूटे सपनों के बीच एक नई शुरुआत की ओर देख रहे थे, जहां हर किसी को अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की उम्मीद थी।
आज के एपिसोड शुरुआत में देशमुख परिवार का एक और नया अध्याय जुड़ता है, जहां वे अपनी खुशी और सफलता की नई शुरुआत के साथ साथ उन सवालों का भी सामना करते हैं जो उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। यह कहानी तेजस और रोशनी की कोशिशों से शुरू होती है, जो लंबे समय से टल रहे पारिवारिक समारोह को आयोजित करने के लिए अपने परिवार को मनाने में लगे हुए हैं। तेजस और रोशनी का उत्साह देखने लायक था। वे चाहते थे कि इस बार हर कोई इस मौके का हिस्सा बने। रोशनी पूरी जोश में कहती है, इस बार तो सबको साथ चलना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही वह बात करती है, आकाश और सचिन दोनों ही तात्कालिक रूप से मना कर देते हैं। आकाश कहता है, मुझे ऑफिस का बहुत काम है, और सचिन कहता है, मेरी टैक्सी के बिजनेस को संभालना आसान नहीं है, ऐसे समारोह के लिए वक्त नहीं है। हालांकि देशमुख परिवार में पत्नियों की बात हमेशा सबसे ज्यादा असर करती है, और यही कारण था कि रिया और सायली ने अपने पतियों को समझाया कि यह सिर्फ छुट्टी का बहाना नहीं है, बल्कि एक साथ समय बिताने का अनमोल अवसर है। अंत में दोनों पति पत्नी अपनी पत्नियों की कोमल जिद के आगे झुक जाते हैं और वे यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर तेजस और रोशनी अपनी नई जिंदगी के सपनों में खोए हुए थे। उन्होंने गणेश मंदिर जाने का फैसला किया ताकि वे उस आलीशान समुद्र तटीय घर के लिए पूजा कर सकें जिसका डाउन पेमेंट उन्होंने दिया था। तेजस के चेहरे पर गर्व और उम्मीद झलक रही थी। वह अपनी सफलता के बारे में सोचते हुए कहता है, बस यह घर मिल जाए, फिर तो सब कुछ बदल जाएगा। उसी समय सायली मंदिर में आकर तेजस से कहती है, भाव दीदी, इतनी बड़ी डील करने से पहले एक बार कागजात अच्छे से देख लेना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तेजस ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए जवाब दिया, सायली, तू बेवजह डर रही है। अब जमाना बदल गया है, हमें भी बड़े फैसले लेने होंगे। सायली को चुप देख तेजस ने मुस्कुराते हुए उसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन सायली का चेहरा उसकी बेचैनी को साफ बयान कर रहा था। घर लौटने के बाद सचिन अपनी टैक्सी के काम में जुट जाता है, लेकिन उसे पूरे दिन बहुत कम ग्राहक मिलते हैं। शाम को जब वह खाली टैक्सी लेकर घर लौटता है तो उसे अपने बाबा परेश की बातें याद आती हैं। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह बात उसे गहरे विचार में डाल देती है, और सचिन ठान लेता है कि वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगले दिन वह यात्रियों को आकर्षित करने के लिए छोटी छोटी छूट देना शुरू कर देता है। इसी बीच रेणुका अपनी अलमारी के सामने खड़ी होकर कई साड़ियों में उलझी हुई थी और खुद से बड़बड़ाते हुए कह रही थी, कौन सी पहनूं? नीली या लाल? उसका चेहरा किसी छोटी बच्ची की तरह खिल रहा था, जबकि परेश, जो पार्टी के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं था, कहता है, इतनी भीड़भाड़ में मुझे मजा नहीं आता। लेकिन परिवार के बाकी सदस्य इतने जोश में थे कि वह भी मान जाता है और तैयार हो जाता है। आकाश भी अपनी ऑफिस छुट्टी लेने के लिए एक छोटा सा झूठ बोल देता है। वह अपने बॉस से कहता है, नीतू मैम, घर में पूजा है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मुस्कुराते हुए वह कॉल काट देता है। इस बीच सायली अपने फूलों की माला बनाने के काम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो उसकी मेहनत का नतीजा था। रेणुका उसे कहती है, यह काम छोड़ दे, अब छुट्टी की तैयारी कर। लेकिन सायली मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आई, यह भी तो हमारी इज्जत का सवाल है, काम अधूरा नहीं छोड़ सकती। रात को सचिन सायली के साथ बैठकर माला बनाने में मदद करने लगता है। कुछ देर बाद वह थककर वहीं सो जाता है। सायली उसे देखती है, मुस्कुराती है और बाकी काम खुद पूरा कर देती है। अगली सुबह रोशनी और सायली बाजार जाती हैं। वे रंग बिरंगे कपड़े, सजावट का सामान और छुट्टियों की जरूरत की चीजें खरीदती हैं। आखिरकार देशमुख परिवार अपने चमचमाते कपड़ों में बीच हाउस पहुंचता है। रेणुका बंगले की भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वह कहती है, वाह तेजस, क्या जगह चुनी है, अब तो हमारा परिवार भी ऊंचाई पर पहुंच गया है। तेजस गर्व से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आइए, यह तो बस शुरुआत है। परेश और आकाश चारों ओर देखते हैं, उनकी आंखों में सवाल थे, इतना बड़ा बंगला इतनी जल्दी? आकाश धीमे से कहता है, भाई ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी तो नहीं कर दी? परेश बस सिर हिलाकर रह जाता है। जैसे ही परिवार अंदर पहुंचता है, मेजबान बड़ी आत्मीयता से उनका स्वागत करते हैं। रेणुका खुद को किसी बड़ी हस्ती की तरह महसूस करती है। हर कोई उस आलीशान घर की सुंदरता में खो जाता है, चमचमाते झूमर, समुद्र की लहरों की गूंज और हवा में खुशियों की महक। लेकिन सायली के चेहरे पर अब भी वही बेचैनी थी। उसे लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो सही नहीं है। रात के खाने के दौरान आकाश धीरे से कहता है, भाई, तूने यह घर कब खरीद लिया? हमने तो सोचा था कि यह सिर्फ छुट्टी मनाने की जगह है। तेजस मुस्कुरा देता है और कहता है, जब सपने बड़े हो तो फैसले भी बड़े लेने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा सायली के चेहरे पर ठहरता है,
उसकी आंखों में शंका की परछाई साफ दिखती है। दर्शक समझ जाते हैं कि इस खुशी के पीछे कोई रहस्य छिपा है जो जल्द ही सबकी जिंदगी बदल देगा। समुद्र किनारे ठंडी हवा चल रही थी और लहरों की आवाज के बीच हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया था। लेकिन तूफान की आहट अब बहुत करीब थी। आज के एपिसोड की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सस्पेंस दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए और ज्यादा उत्साहित करता है। क्या सायली की आशंका सही साबित होगी? क्या तेजस और परिवार को इस आलीशान घर का कोई खामियाजा भुगतना होगा? बस यही सवाल हैं जो हमें अगले एपिसोड का इंतजार करने के लिए मजबूर करेंगे।